वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1742 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 11 पद 18। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। फिलेमोन की पत्री के अध्ययन का प्रारंभ से लेकर मैं यहाँ सूचित करने वाली एक महत्वपूर्ण बात आज भी दोहराना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रेम का प्रायोगिक जीवन में लागूकरण को हम इस पत्री में देखते हैं। हम कल ये देखे थे कि कैसे प्रेरित पौलुस ओनेसिमुस को पुनः फिलेमोन के पास भेज रहा था। एक गुलाम के ऊपर रहम करके उसे स्वीकार करने के लिए वह फिलेमोन से नहीं कह रहा था, बल्कि जैसे फिलेमोन प्रेरित पौलुस को स्वीकार करता वैसे ही मसीह में एक भाई को देने का पूर्ण सम्मान के साथ उसे स्वीकार करने के लिए वह फिलेमोन से आग्रह कर रहा था। कई हद तक इस तरह की बातें हम भी दूसरों से कह सकते हैं। तो उनको ऐसी मदद करो, उनके साथ ऐसी भलाई करो, ये दूसरों के साथ हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नुकसान होगा तो वो हमें नहीं होगा ना, अगले को होगा। बिहार में ट्रेनों में यात्रा करते समय अक्सर होने वाली एक मजेदार बात है। मान लीजिए कि मैं एक स्लीपर बोगी में बर्थ रिजर्व करके यात्रा कर रहा हूँ। दिन के समय लोकल यात्री भी जबरदस्ती स्लीपर बोगी में घुस जाते हैं। उनमें से कोई मेरे पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा बैठने दीजिए भाई। मैं सोचता हूँ चलो एक आदमी है ना, एक ही आदमी है ना, बैठने दीजिए। उसको बैठने दिया। अगले स्टेशन गाड़ी पहुंचने पर इस व्यक्ति के दोस्त भी वही बोगी में चढ़ जाता है, नहीं तो ये बुलाकर उसको वही बोगी में चढ़वा देता। जिस आदमी पहले मेरे सीट पर बैठ गया वो अपने दोस्त को भी उसी बर्थ की ओर निमंत्रण करता है, वो भी आकर मेरे ही बर्थ पर बैठने लगता है। इस प्रकार 2-3 स्टेशन गाड़ी पार होते ही मेरे पूरे बर्थ भर जाता है और केवल मुझे ही बैठने का कोई जगह नहीं बच जाता है। उस बर्थ में बैठने वाले सभी उतरते समय उस व्यक्ति को धन्यवाद कह के उतर जाता है जिसको मैंने पहले अपने बर्थ पर बैठा दिया था, क्योंकि अपने सभी दोस्तों को वही बुलाया था ना, उसी बर्थ पर मैं नहीं बुलाया था ना। तो उनके जितने दोस्त उतरेंगे वो इस आदमी को धन्यवाद कह के उतर जाते हैं, ये सोचकर कि अपने सीट पर इन्होंने उनके दोस्तों को बैठाया है। बिना कोई खर्च किए वह सबकी भलाई भी कर ली। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी भलाई करनी पसंद करते हैं, क्योंकि उस प्रकार की भलाई में कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। बहुत सारे प्रचारक और प्राचीन भी है ऐसे जो कलीसिया के किसी भाई जरूरत में पड़ जाता है तो उनकी मदद के लिए चारों तरफ दुनिया भर में चिट्ठी उट्टी व्हाट्सएप मैसेज वो ये सब भेजते हैं, पर अपना पॉकेट से नया पैसा खर्च भी नहीं करते। उस प्रकार की एक कपट भलाई या प्रेम पौलुस यह नहीं कर रहा है। प्रेरित पौलुस यह बात अवश्य जानता था कि परमेश्वर के निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम जब भी दिखाना हो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य से प्रेम किया उनको अपने इकलौता पुत्र को प्रेम की कीमत के रूप में अदा करना पड़ा। इसलिए ही जब ओनेसिमुस का सिफारिश फिलेमोन के साथ करते समय पौलुस उनसे कह रहा है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पौलुस ऐसा ही फिलेमोन के पास ओनेसिमुस को भेज नहीं रहा था। पौलुस फिलेमोन से ही कह रहा है, अगर ओनेसिमुस तुम्हें कुछ लौटाने के लिए बाकी है, तेरी कुछ हानि की हो, उस हानि की भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूं। पौलुस जो प्रेम ओनेसिमुस के साथ कर रहा था उसकी कीमत भी चुकाने के लिए वो तैयार था। वर्तमान कालीन मसीहत सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि हम उस परमेश्वर के प्रेम से अनजान हैं जिसे
दिखाने हेतु कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभु दया करे, निम्न विषय की चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर हो कि हम परमेश्वर का सच्चा प्रेम जिसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है एक दूसरे के साथ दिखा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की आशीष हम सभी पर बनी रहे। मारा नाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।